अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बच्चों की कस्टडी के हवाले से है कि आया बाप बच्चों की कस्टडी हासिल कर सकता है, क्या माँ बच्चों को बाप से मुलाकात से महरूम कर सकती है, रोक सकती है कि बाप बच्चों से ना मिले, बच्चों की कस्टडी बाप को किन सूरतों में मिल सकती है, किस एज में मिल सकती है और वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे बच्चों की कस्टडी माँ से लेकर बाप को दी जा सकती है। तो आज ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप उठाया जाता है वो गार्डियन कोर्ट में केस फाइल किया जाता है। गार्डियन कोर्ट में जो केस फाइल किया जाता है बच्चों की कस्टडी के हवाले से, वो दो एप्लीकेशंस मूव की जाती हैं, एक सेक्शन 12 की और एक सेक्शन 25 सेक्शन 25 गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट की जो है वो एप्लीकेशंस, ये दो एप्लीकेशंस फाइल की जाती हैं। जो सेक्शन 12 की एप्लीकेशन होती है वो इंटरम जो होती है कस्टडी उसके हवाले से होती है कि जब तक केस चलता रहे तब तक बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी, और जो परमानेंट कस्टडी सेक्शन 25 की एप्लीकेशन होती है वो परमानेंट कस्टडी के हवाले से होती है कि परमानेंटली कस्टडी केस जब फाइनलाइज हो जाएगा उसके दौरान अगर बच्चों की कस्टडी माँ के पास थी तो फाइनल कस्टडी जो परमानेंट कस्टडी है वो माँ के पास ही रहेगी या वो बाप की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये दो एप्लीकेशंस जो हैं ये मूव की जाती हैं गार्डियन कोर्ट में। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि बच्चों की ख़जानत का जो हक़ होता है वो माँ के पास होता है नाबालिग बच्चों की। इसमें मुहम्मदन लॉ के मुताबिक जो बच्चा है 7 साल की एज तक उसकी ख़जानत का जो हक़ होता है वो माँ के पास होता है, और बेटी जो होती है उसकी ख़जानत का हक़ जब तक बेटी की शादी नहीं हो जाती वो माँ के पास होता है। अब इस सूरत हाल में जब हम लोग केस फाइल करते हैं तो ख़जानत के हवाले से जब केस हमारी सेक्शन 12 की एप्लीकेशन को डिसाइड करती है तो उसमें मुलाकात का शेड्यूल बना देती है कि बच्चे जब तक केस पेंडिंग है बच्चे परमानेंटली जो है वो 2 वीक के बाद यूजली जो है वो बच्चों के साथ बाप की मुलाकात होती है। गर्मियों की छुट्टियों में मुलाकात होती है, सर्दियों की छुट्टियों में मुलाकात होती है, ईद और दूसरे जो त्यौहार बर्थडेज वगैरह आती हैं उनमें बच्चों की कस्टडी जो है वो बाप को मिलती है, बाप से बच्चों की मुलाकात होती है। अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं कि वो कौन सी सूरतें हैं जिन सूरतों में बच्चों की कस्टडी जो है वो बाप को मिल सकती है। तो बच्चों की कस्टडी डिसाइड करते वक्त सबसे अहम जो चीज़ अदालतें मद्देनज़र रखती हैं वो बच्चों की वेलफेयर होती है कि आया बच्चों की वेलफेयर बाप के पास रहने में है या उनकी वेलफेयर जो है वो माँ के पास रहने में है। तो सबसे अहम जो चीज़ है वो बच्चों की वेलफेयर है कि क्या माँ बच्चों को सही तरीके से पाल सकती है या बाप सही तरीके से पाल सकता है। तो अगर हम कोर्ट में ये साबित कर देते हैं कि खुदा न खास्ता जो औरत है वो ड्रग एडिक्ट है, वो किसी हीनियस क्राइम में मुलविस है, या वो खुदा न खास्ता बद इखलाक है, गैर इखलाकी ज़िंदगी गुजार रही है जिसका बच्चों की परवरिश पे बड़ा सीवियर नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है, तो इस सूरत में बच्चों की कस्टडी माँ से लेकर कोर्ट बाप को दे देती है। दूसरी सूरत जो है वो बच्चों की ख़जानत के हवाले से है कि ख़जानत का जो राइट है वो माँ के पास होता है। बेटे की 7 साल की उम्र की हद तक मुहम्मदन लॉ के मुताबिक बच्चे की ख़जानत का हक़ जो होता है वो माँ के पास होता है, और बेटी की शादी तक जो उम्र होती है जब तक उसकी शादी ना हो जाए तब तक माँ का राइट होता है। तो इस सूरत में ये होता है कि 7 साल के बाद या बच्ची अगर 8-9 साल 10 साल की हो जाती है तो कोर्ट उसकी राय को भी मुकद्दम रखती है। अगर बच्चे कोर्ट में आकर बाप की फेवर में बयान देते हैं कि हम बाप के पास रहना चाहते हैं तो बच्चों की राय की सूरत में भी ख़जानत के उम्र से जब बच्चे बाहर हो जाते हैं, ख़जानत की उम्र उनकी गुजर जाती है, तो बच्चों की कस्टडी माँ से लेकर बाप को दी जा सकती है। कोर्ट इसमें ये डिसीजन कर देती है कि बच्चे जो हैं वो बाप को उनकी परमानेंट कस्टडी शिफ्ट कर दी जाए। इसके अलावा एक तीसरा फैक्टर जो है वो शादी के हवाले से है कि अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है तो उसका बच्चों की कस्टडी पर क्या इफ़ेक्ट होगा। अगर तो बच्चों में फीमेल चाइल्ड हो, लड़कियां हों, तो इस सूरत में अगर औरत जो है वो दूसरी शादी कर लेती है और वो नामहरम रिश्ते में लड़कियां चली जाती हैं
ان کی ایج 10-12 سال ہو جاتی ہے تو عام روٹین میں یہ باپ کی فیور میں بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ نامحرم رشتے کی وجہ سے بچیوں کی کسٹڈی جو ہے وہ ماں سے لے کر باپ کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اب اس میں جو چوتھا پوائنٹ ہے کہ باپ کو بچوں کی کسٹڈی کس صورت میں مل سکتی ہے، وہ پرورش کے حوالے سے ہے۔ اگر باپ کورٹ میں یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچوں کی ناقص پرورش کر رہی ہے، ان کو بڑے لو لیول کے اسکول میں داخل کروایا ہوا ہے، ان کی صحت پہ کمپرومائز کیا جا رہا ہے، ان کے کھانے پہ کمپرومائز کیا جا رہا ہے، تو اگر یہ چیزیں بھی کورٹ میں ثابت ہو جاتی ہیں کہ ماں بچوں کی ناقص پرورش کر رہی ہے، ان کو کھانا ٹائم پہ نہیں دیا جا رہا، ان کے کپڑے، ان کی کنڈیشن جو ہے وہ کورٹ کے سامنے اگر لے آتے ہیں ہم لوگ کہ بچوں کی کنڈیشن بڑی جو ہے وہ خراب ہے، تو اس صورت میں بھی بچوں کی کسٹڈی ماں سے لے کر باپ کو دے دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ صورتیں تھیں جن کی بیسس پہ باپ بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ ماں سے لے سکتا ہے، بچے باپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ کیس ٹو کیس بن جاتی ہیں جس میں بچوں کی کسٹڈی ماں سے لے کر باپ کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اگر بچوں کی کسٹڈی جو ہے خدا نخواستہ باپ کو نہیں بھی ملتی تو جو اس کا رائٹ ہوتا ہے بچوں سے ملاقات کرنے کا، وہ رائٹ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ عدالتیں اگر پرماننٹ کسٹڈی ماں کے حوالے بھی کر دیتی ہیں کیس کی صورت میں، تو پھر بھی کورٹ ملاقات کا شیڈول بنا دیتی ہے جس میں گرمیوں سردیوں کی چھٹیوں میں بچے جو ہیں وہ تھوڑے وقت کے لیے آدھی چھٹیاں باپ کے پاس گزاریں گے، آدھی ماں کے پاس گزاریں گے، عید تہوار جو بھی آتے ہیں اس میں کتنے دن باپ کے پاس گزاریں گے، کتنے دن ماں کے پاس گزاریں گے، یہ ساری چیزیں کورٹ چاک آؤٹ کر دیتی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کسٹڈی آپ کو نہیں بھی ملتی تو آپ کا جو ہے ملاقات کا رائٹ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے اور کورٹ آپ کو ملاقات کا رائٹ دیتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کے جو کسٹڈی کے حوالے سے سوالات تھے کہ باپ کن صورتوں میں بچوں کی کسٹڈی حاصل کر سکتا ہے اور کن صورتوں میں نہیں کر سکتا، ان کے امید ہے آپ کو جوابات مل گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دیے جائیں اور آپ کو پراپر طریقے سے اسسٹ کیا جائے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔